एक मीडिया रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया था कि आरबीआई ने 12 अरब डॉलर यानी करीब 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना चुपचाप बेच दिया है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट में अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के हवाले से यह दावा सामने आया था। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय बैंक ने 22 मई को समाप्त हुए 2 हफ्तों के भीतर भारी मात्रा में अपना सोना बेचा है। इस बड़ी खबर के बाहर आते ही बाजार और आम लोगों के बीच काफी ज्यादा हड़कंप मच गया था। अब इस पूरे गंभीर मुद्दे पर भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट और आधिकारिक सफाई आ गई है, जिससे स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। सरकार ने अपने बयान में कड़े शब्दों में कहा है कि इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है और यह पूरी तरह से फर्जी है। सरकार ने साफ किया है कि रिजर्व बैंक ने इस तरह का कोई भी कदम बिल्कुल नहीं उठाया है और किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस स्पष्टीकरण के बाद उन सभी गलत अफवाहों पर हमेशा के लिए विराम लग गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी के सटीक और आधिकारिक आंकड़े। सरकार ने अफवाहों को खारिज करते हुए विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी के वास्तविक आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। आरबीआई के सटीक आंकड़ों के मुताबिक देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2025 के अंत में 13.92% दर्ज की गई थी। इसके बाद इस हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक बड़ा और अहम संकेत है। इसके बाद 31 मार्च 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की यह महत्वपूर्ण हिस्सेदारी बढ़कर 16.70% के स्तर तक पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, 22 मई 2026 तक यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़कर 16.85% के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इन लगातार बढ़ते आंकड़ों से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आरबीआई ने अपना सोना नहीं बेचा है बल्कि भंडार बढ़ाया है। आरबीआई की मासिक बुलेटिन रिपोर्ट और झूठी अफवाहों से बचने की सख्त सलाह। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सभी जरूरी डेटा जनता के सामने पेश करता रहता है। इसी कड़ी में आरबीआई ने अपने मासिक बुलेटिन में भी गोल्ड के फिजिकल स्टॉक के बारे में पूरी और सटीक जानकारी दी है। इस बुलेटिन को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से सोने के भंडार की असली और एकदम सही स्थिति का पता लगा सकता है।